क्लास में हो? दिस इज द मेन क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं। तो मैं हूँ क्लास में। ओके, तो ये आप लोग पूछ रहे हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया है, कितने मार्क्स आए हैं, आपके एवरेज मार्क्स कितने होते हैं सब्जेक्ट में, और ये सब। Hello beautiful souls, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. Yes, it's been such a long time and आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो तो vlog तो बनाना ही पड़ा. So finally we will be doing a Q&A, much awaited Q&A. बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे हो कि आप कौन सी क्लास में हो, आपके मार्क्स कितने आए, क्या रिजल्ट है, एंड और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस. तो यू नो आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम. आई हैव देम रिटन हियर. सो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अभी मैं सोच रही हूँ कि डेली व्लॉग्स फिर से स्टार्ट करते, ट्राई करते. अभी यू नो कुछ टाइम मैं थोड़ा ऑफलाइन थी मतलब व्लॉग्स इतना रेगुलरली पोस्ट नहीं करी थी. तो करके रखी हुई है. हाँ, मतलब बनाए हुए हैं मैंने व्लॉग्स, बट अभी तक एडिट नहीं हुए हैं, तो उस प्रोसेस में है अभी. तो देखते, पहले तो ये व्लॉग आएगा, उसके बाद हम देखेंगे, दूसरे डालेंगे. बट आई ट्राई टू पोस्ट डेली व्लॉग्स. एंड स्कूल से रिलेटेड तो अभी बहुत सारे व्लॉग आने वाले, बिकॉज लाइक माई सेशन हैज स्टार्टेड. सो या एंजॉय, स्टे ट्यून्ड. मैं बताऊंगी नहीं क्या व्लॉग्स आने वाले, थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए. तो या आप लोग कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कौन से व्लॉग्स आने वाले. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, स्टडी टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स. ओके, तो पढ़ाई करते टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है. एंड एज फॉर मी, मैं इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता. इवन व्हेन शूट होता है तो मेन थिंग इज मैनेजिंग माई टाइम. तो यू नो टाइम निकालना पड़ता है, टाइम सेट करना पड़ता है चीज़ों के लिए, एंड वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा. तो यू नो टाइम तो वैसे ही मैनेज होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि स्कूल से आके मैं टीवी देखूंगी तो सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे देखूंगी, 2 घंटे एक्सीड नहीं करूंगी, फिर 1 घंटा पढ़ाई कर लूँगी, फिर ट्यूशन चले गए, या आपकी कोई एक्टिविटी है, या फिर कुछ भी है. तो यू नो आपको खुद से ही करना पड़ेगा. एंड एज फॉर स्टडी टिप्स, मेरे चैनल पे वैसे तो बहुत सारी स्टडी टिप्स है, बट आते रहेंगे अभी व्लॉग्स तो. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिशन. तो ऑडिशन के लिए पहले आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स या लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपको ऑडिशंस ऑफर करेंगे. तो बेसिकली फर्स्ट फाइंड दोज पीपल, एंड फिर इफ़ यू सी दैट ऑडिशन इज सूटेबल फॉर यू, आपकी एज के हिसाब से एंड लुक्स एंड रिक्वायरमेंट्स में आपका लुक जा रहा है एंड आपके हिसाब से अच्छा है, देन यू कैन गो अहेड गिव द ऑडिशन. एंड फिर तो क्या होता है वो सब तो आपको लोग पता ही है. टेल वेयर यू बाय क्लोथ्स फ्रॉम. एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मुझे जहाँ पे भी कपड़े अच्छे लगते हैं मैं ले लेती हूँ. तो लाइक मोस्टली तो हमारी मॉल से शॉपिंग होती है, तो जिस भी ब्रांड में हमें कपड़े अच्छे लगते हैं हम ले लेते हैं. एंड बाहर भी मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, लाइक बैंड्रा एंड ऑल. मेरा सपना है सरोजिनी जाने का जा नहीं पा रही हूँ मैं. एक बार पता नहीं कब गई थी मैं, मेरे को याद भी नहीं है, हम अच्छे से शॉपिंग भी नहीं कर पाए थे. बट यार किसी दिन मैं सरोजनी जाऊँगी तो अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी. तो यार लेट्स सी सरोजनी जा पाएंगे कि नहीं. बट आई बाय क्लोथ्स फ्रॉम वेरेवर आई लाइक क्लोथ्स. व्हाट इज योर एज. मतलब अभी भी आफ्टर रिवीलिंग इट आप लोग अभी भी कमेंट्स में यही पूछ रहे हो. लगता है कुछ लोग मेरे व्लॉग्स नहीं देख रहे हैं, तो आप जाके चेक कीजिए. मैंने ऑलरेडी वो रिवील कर दिया है, बस मैंने ये रिवील किया कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, तो वो भी आज हो ही जाएगा. सो या गो चेक आउट माई व्लॉग, उसमें मैंने रिवील किया मैं कितने साल की हूँ. नेक्स्ट, इज देयर एनी प्रोजेक्ट कमिंग सून. आप बताइए आपको क्या लगता है. मैं तो थोड़ा सस्पेंस बनाना चाहती हूँ. ओके, तो ये आप लोग पूछ रहे हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया है, कितने मार्क्स आए हैं, आपके एवरेज मार्क्स कितने होते हैं सब्जेक्ट में, और ये सब. ठीक है, कैसे बताऊँ. तो ठीक है बताती हूँ. तो बेसिकली हमारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे.
तो लाइक इंग्लिश के भी हमारे 2 पेपर होते हैं। मेरा बोर्ड ICSE है, तो हमें इंग्लिश के 2 अलग अलग पेपर देने पड़ते हैं। एक ग्रामर का अलग होता है, लिटरेचर का अलग होता है। तो इंग्लिश में तो आराम से 95+ आते हैं। इस बार में 97 या 98 कुछ आए हैं। मैथ्स थोड़ा नीचे चला जाता है, तो 85 to 90 मतलब यही रेशियो मेरा चलता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी। लाइक हिस्ट्री सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एंड फिर साइंस में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 95+ या 90+। और फिर बायो और केमिस्ट्री, उसमें भी फिर वही 85 to 95 मतलब उसी रेशियो में हो जाता है। तो बस वही सिस्टम है, उतने एवरेज में आ जाते हैं मार्क्स। बट मेरे को लगता है लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर मैं करती हूँ, और वैसे इतना टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का, ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, ऑल्दो आई ट्राई। तो उस हिसाब से तो आई थिंक दीज मार्क्स आर वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में हो, दिस इज द मेन क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं। एंड इवन वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो इन दोनों का आंसर मैं साथ में करती हूँ। पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है मैं कौन सी क्लास में हूँ। जी हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से लिखिए। ओके, लिख लिया होगा अब तक तो मैं हूँ 9th क्लास में। आई नो राइट, लाइक कुछ लोगों को तो लग रहा था कि मैं 9th में हूँ, ग्रेट जॉब। एंड कुछ को तो लग रहा था मैं 10th या 11th में हूँ, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं, 9th में ही हूँ अभी। एंड लाइक मेरे को भी खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि 9th में आ गई हूँ मैं। एंड बट आफ्टर सीइंग द पाइल ऑफ मोटी किताबें और नोटबुक्स हो रहा है थोड़ा यकीन। सो या एंड हमारा ICSE बोर्ड है, एज आई टोल्ड यू। तो लाइक हमें 9th में सेलेक्ट करना होता है इफ़ यू वांट टू टेक कॉमर्स या साइंस। आर्ट्स का ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है मैंने क्या चूज़ किया होगा, कॉमर्स या साइंस? आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मैं क्या चूज़ करूँ, बिकॉज लाइक साइंस में भी मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, इंटरेस्ट भी है। कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी ग्रेट, लाइक उसमें भी इंटरेस्ट था मेरा। तो समझ ही आया क्या किया जाए। तो मम्मी पापा की गाइडेंस ली, मामा की गाइडेंस ली, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस ली। उसके बाद आई केम टू अ कंक्लूजन एंड मैंने कॉमर्स चूज़ किया। तो लाइक साइंस लेने का मन तो था मेरा, बट फिर देन आई वाज लाइक अगर मैं साइंस लूँगी तो मैं किस फील्ड में परस्यू करूँगी साइंस को, बिकॉज मुझे इंजीनियर नहीं बनना और डॉक्टर भी मतलब नहीं बनना। तो लाइक समझ नहीं आया। तो आई थिंक कॉमर्स वॉज द बेस्ट ऑप्शन। तो कॉमर्स के साथ मैंने मैथ्स लिया है और थर्ड सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स लिया है, पर वो कन्फ्यूजन अभी चल रही है कि इकोनॉमिक्स मेरा थर्ड सब्जेक्ट में सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। दैट इज़ फॉर अनदर डे, बाद में बताऊँगी मैं आपको क्या वो चल रहा है। सो या मेरी किताबें आ गई हैं, बहुत सारी है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश की मेरी 5-6 किताबें हैं सिर्फ, ग्रामर की अलग है, टेक्स्ट बुक अलग है, हमारे एक शेक्सपियर का प्ले भी है पूरा, जूलियस सीजर, वो है, उसकी 2-3 किताबें हैं, अलग से पोएम की किताब है, इतनी सारी किताब। कॉमर्स की भी 4-5 किताबें, मतलब क्या बताऊँ इतनी सारी किताबें। सो लाइक 9th आ गया, पढ़ाई को मेरे को थोड़ा और सीरियसली लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स होंगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो या स्टे ट्यून टू माई चैनल। एंड हमारे स्कूल में ऑलरेडी मैथ के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। स्कूल खुले हुए कितने दिन हुए हैं, 10-15 दिन से ज़्यादा भी नहीं हुए होंगे। मैथ के 3 चैप्टर ऑलमोस्ट, मतलब तीसरा भी कंप्लीट होने वाला है। तो सिलेबस इज़ वेरी वास्ट एंड लाइक हमारा तो मैथ का भी पूरा कोर्स आएगा, हर सब्जेक्ट का पूरा कोर्स आएगा। तो मैथ में भी 28 चैप्टर्स हैं, हर सब्जेक्ट में बहुत कुछ है। तो मैं कोप अप कैसे करूँगी स्टडीज़ के साथ एंड क्या होगा सब कुछ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो या स्टे ट्यून। एंड बैक टू स्कूल स्टेशनरी एंड वैसे ब्लॉग्स भी अभी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल बी डूइंग अ रियलिस्टिक बैक टू स्कूल। तो कुछ नकली चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी असली में होता क्या है जब स्कूल स्टार्ट होता है। सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट व्लॉग ऑल्सो। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, हम बहुत मस्ती करते हैं, कभी कभी चैलेंजेस वाले व्लॉग्स भी आते हैं, बट अभी तो
सेशन स्टार्ट हुआ है तो पढ़ाई तो जोश से करनी पड़ेगी, स्टेशनरी खरीद के महंगी महंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो एंड फाइनली आपके सवाल का जवाब मिल गया हो कि मैं कौन सी क्लास में हूँ एंड मैंने क्या स्ट्रीम ली है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है मेरे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, spread positivity and see you all in my next vlog. Love you all. Bye.